हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 सॉल्यूशन सेकंड लेक्चर। बच्चों, हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 2.4 एक्सरसाइज का। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या दिया हमें? फाइंड द value of k if x minus 1 is a factor of px। मीन्स x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। इफ मीन्स दे रखा है गिवन हमें कि x माइनस 1 क्या है? सभी px पोलिनोमियल्स का क्या है? फैक्टर है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? अब अगर x माइनस 1 पी एक्स पोलिनोमियल का फैक्टर है तो बच्चों जब इसको x माइनस 1 को, इस फैक्टर को हम जीरो से इक्वेट करवाएंगे, मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मीन्स x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो जब भी पोलिनोमियल में 1 पुट करेंगे तो वो आंसर पक्का कितना देगा? 0 देगा। क्लियर है? क्योंकि पहले क्या बोल रखा है, क्या ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें पी एक्स गिवन है, क्या है पी एक्स बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के। क्लियर है? तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x माइनस 1 फैक्टर है इस पी एक्स का, तो x की वैल्यू निकाली हमने, जीरो से इक्वेट करवा के कितनी? 1 आई। मीन्स जब इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर पक्का कितना देगा? 0 देगा। क्लियर है? उसके बाद पुट करते बेटा, तो यहाँ पे p ऑफ 1, x की जगह 1 पुट करते हैं कंप्लीट में, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के, और p ऑफ 1 किसके इक्वल आ चुका है? 0 के इक्वल। तो 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस के, मीन्स 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस के। क्लियर है? और इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस के इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, बस स्टेप को रिवर्स किया है। ये 2 प्लस के को मैंने इस साइड लिख लिया और 0 को इस साइड लिख लिया। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। तो के इक्वल टू, ये प्लस 2 है, उस साइड जाएगा तो -2, मीन्स के की वैल्यू क्या आई? -2 आई। क्लियर है? तो क्या लिख देंगे? द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू -2। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसी का सेकेंड पार्ट, हमें p ऑफ x पोलिनोमियल दी गई है। क्या? 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2। क्या दिया गया हमें? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और सेम इसमें x माइनस 1 क्या है? इसका भी फैक्टर। तो 0 से इक्वेट करवाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। मीन्स जब इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो पुट करते हैं बेटा पोलिनोमियल में x की जगह 1, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2। जहां जहां x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। क्लियर बेटा? अब p ऑफ 1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 करेंगे तो k और प्लस √2। क्लियर है? 2 इंटू 1 2 प्लस k और प्लस √2। क्लियर है? तो हमारे पास इसको दूसरे वे से लिखें, इस नंबर को इस साइड और 0 को उस साइड तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या आएगा हमारे पास? 2 प्लस के और प्लस √2 इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू निकालनी थी उन दोनों को, 2 को √2 को उस साइड लेके जाएंगे, 2 को उस साइड लेके गए -2, √2 को उस साइड लेके गए -√2, मीन्स के की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 -√2। तो हम क्या लिख देंगे? द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू -2 और -√2। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या है थर्ड पार्ट? p ऑफ x, हमें पी एक्स गिवन है पोलिनोमियल। क्या? kx स्क्वायर -√2x और +1।
क्लियर है। सेम इसमें भी x माइनस वन है क्या, इसका भी फैक्टर। अगर x माइनस वन फैक्टर है तो उसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, सेम 1। तो जब p ऑफ 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि क्या बोल रखा है, ये फैक्टर बोल रखा है। इफ मीन्स गिवन है कि ये px पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो जब भी इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आंसर पक्का कितना देगा बेटा, 0 देगा। क्लियर है। कंप्लीट में 1 पुट करते हैं x की जगह, तो p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस रूट 2 इंटू 1 और प्लस 1। क्लियर बेटा। p ऑफ 1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, k इंटू 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, और माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 और प्लस 1। कितना आया, k माइनस रूट 2 और प्लस 1। कितना बेटा हमारे पास, k माइनस रूट 2 और प्लस 1 आया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसी स्टेप को हम किस वे से लिख सकते हैं, k माइनस रूट 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0 करके भी लिख सकते हैं। अब k की वैल्यू निकालिए तो k इक्वल टू रूट 2 को उस साइड लेके जाएंगे प्लस का बन जाएगा, और प्लस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 1 बच जाएगा। मीन्स k की वैल्यू क्या आई, रूट 2 माइनस 1। तो क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। क्लियर बेटा। फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, p ऑफ x इक्वल टू k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस k। क्लियर है। सेम यही इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 होगी, तो p ऑफ 1 आंसर कितना देगा, 0 देगा। तो पुट करते हैं पोलिनोमियल में, p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k। क्लियर है। तो कितना आएगी, k इंटू 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और प्लस k। तो क्या बना हमारे पास, k माइनस 3 और प्लस k प्लस k 2k और माइनस 3, और p ऑफ 1 कितना है, 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है बच्चों, हमारे पास 0 चल रहा है। क्लियर है। और इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा, इस साइड माइनस है। तो अब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 2k की वैल्यू आई है। तो k की वैल्यू निकालिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, मीन्स k इक्वल टू 3/2। तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3/2। क्लियर बच्चों। आई थिंक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर भी हो रहे होंगे कि अगर फैक्टर है तो वहां से हमने उसको 0 से इक्वेट करवा के, और जब भी पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर कितना देगा, 0 देगा। क्लियर है। तो वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, फैक्टराइज। हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। क्या करने, हमें फैक्टर्स करने हैं, मीन्स फैक्टराइज करना है। किसका, 4th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 12x स्क्वेयर माइनस 7x और प्लस 1। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मैंने ये बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी तो उसके जब फैक्टर्स करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे, फर्स्ट मेथड से। इंट्रोडक्शन वीडियोज के अंदर बताया था बेटा मैंने। और फर्स्ट मेथड कौन सा था हमारा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म था। क्लियर है। वैसे तो हमने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स किए थे, किससे भी किए थे, फैक्टर थ्योरम से भी किए थे। लेकिन मैंने बताया था जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे या पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हें डायरेक्ट ये बोल रखा कि फैक्टराइज करो, मींस इसके फैक्टर निकालो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। क्लियर है। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करने के लिए मैंने सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिखवाई थी। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या लिखवाई थी मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट करवाया सेकंड चैप्टर, तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, और साथ में बताया था कि a क्या होना चाहिए,
नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी और सी ये सभी क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया है उनको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, उनको पता चल रहा होगा। बार बार जब मैं करता हूं तो उनको और भी इजी लगने लग जाएंगे ये चीजें। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया था कि जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमें क्या ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं कि उनको ऐड करें तो -7 आ जाए, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी, मीन्स इसको मैं कंपेयर कराऊंगा तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एक्स केयर है ये, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या है a जर्नल में, तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 12 आई। सेम यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो b यहाँ पे, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -7, तो b इक्वल टू -7। c यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 1 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू कितनी है 1। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने p और q कि उनको ऐड करें तो कितना आए -7, इस b के इक्वल, मीन्स x का कोफिशिएंट आए बेटा। तो बेटा में अगर ऐड करें, ऐसे दो नंबर ढूंढने की ऐड करें तो -7 के इक्वल आए, और इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए बेटा, -7 के इक्वल आने का मतलब b, और मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आना चाहिए 12 इंटू 1। 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, और 12 कब आया जब a इंटू सी किया है। क्लियर है? मीन्स हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं बच्चों, 10th क्लास में बहुत यूज करेंगे हम ये फार्मूला। क्लियर है? तो ध्यान से करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि उनको ऐड करें तो इस b के इक्वल आ जाए, b क्या है -7, और ऐसे दो नंबर, वो जब दो नंबर हम ढूंढेंगे वो क्या होने चाहिए, जब उनकी प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल आ जाए a इंटू सी के इक्वल। a इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 12 इंटू 1 मीन्स 12 के इक्वल आ जाए। क्लियर है? उसके लिए मैंने तुम्हें छोटी सी ट्रिक बताई थी कि जो a इंटू सी आएगा ना, जो a इंटू सी आएगा उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। 12 है, 12 का एलसीएम निकालेंगे मीन्स 2 6 जा 12। एलसीएम निकालने का मतलब बच्चों मैं कह रहा हूँ फैक्टर्स करने हैं, मीन्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर है? हमने फैक्टर्स कर लिए 12 की। अब ये कितने नंबर आए 1 2 3 और 1 को भी मिलाएं तो 4, यही तो फैक्टर हुए 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यही फैक्टर बेटा। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जब उन दोनों को ऐड करें तो -7 आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बना लिया फैक्टर, जैसे यहां से मैं मल्टीप्लाई करके बना लेता हूं, एक तो 2 2 जा 4, एक तो 4 नंबर बना लिया, और एक 3 1 जा 3, एक 3 बना लिया। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा 7 बन जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो मैंने -4 ले लिया और -3 ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ गया ना। अब साथ में हमें क्या करना है कि इस -4 की और -3 की जब मल्टीप्लाई करें तो +12 बनना चाहिए, और बेटा दो नंबर अगर नेगेटिव हैं उनको मल्टीप्लाई करते तो प्लस ही आता है, तो ऐसे दो नंबर मिल गया हमें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो +12 आ जाए, और उन दोनों को ऐड करें तो -7 आ जाए। कौन कौन से नंबर हैं वो -4 और -3, और वो किसकी जगह लिखे जाते हैं बेटा, जो गिवन पोलिनोमियल थी वो क्या थी 12x² -7x + 1, यही थी। ये x² का कंप्लीट सेम ऐसे का ऐसा लिखना है 12x²। किसकी जगह लिखते हैं ये नंबर्स जो हमने ढूंढे हैं, ये -7x की जगह लिखते हैं, -4x और -3x। हमने चेंज कुछ नहीं किया, बस इसको स्प्लिट किया है बेटा। -7x था तो इसको मैंने कैसे लिख दिया -4x -3x, क्या इन दोनों को जब ऐड करेंगे -7x नहीं बन जाएगा वापस, और लास्ट में जो टर्म होती है वो सेम +1। क्लियर है? अब इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो x कॉमन है और एक 4 कॉमन है, तो 4x मैंने कॉमन निकाल लिया, 4 3 जा 12, और एक x बार आ चुका है तो 3x, -4x बार आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। क्लियर है? अब जो इस ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में आता है, मैं 8th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन ये करवा के आता। क्लियर है? तो हमने क्या कॉमन निकाले, इसके अंदर से क्या कॉमन निकाले, इन दोनों में से के अंदर क्या बचे 3x -1 बचे, तो -1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको मैं वापिस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो सेम यही टर्म बने चाहिए, चेक कर लेना
-1 इंटू 3x -3x, -1 इंटू -1 +1, तो बन गई ना। अब ये कंप्लीट एक टर्म है और ये कंप्लीट एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सेम क्या दिखाई दे रहा है, 3x - 1, तो मैंने 3x - 1 कॉमन निकाल लिया बेटा। यहां से क्या बचा, 4x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। तो ये दोनों क्या आ गए बेटा हमारे पास से फैक्टर आ गए, किसके, इस गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। क्लियर है। इन फैक्टर्स को जब हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो चेक कर लेना बेटा, चाहे मल्टीप्लाई करके वापस यही बन जाएगा। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें बेटा ये क्लियर हो रहा होगा। मैं बार बार बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से आराम आराम से करवा रहा हूं, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ही यूज होगा इसका। और तुम अगर इसको एक बार समझ के कर लोगे ना, बार बार जब एग्जाम्पल्स करोगे, तुम्हें मेथड बहुत ही इजी लगेगा। बहुत इजी टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है, मुश्किल नहीं है बेटा ये। क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, क्या है, 2x² + 7x + 3। बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से देखते रहना, सभी पार्ट्स करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्या हमारे पास 2x² + 7x + 3, हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले हमेशा जर्नल फॉर्म लिखनी है बेटा क्वाड्रेटिक की, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो जर्नल फॉर्म लिखनी है किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रॉपर वे से करवा देता हूं मैं। ठीक है। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म, ax² + bx + c a is not equal to 0 and a b c are real numbers। a b c are real numbers। क्लियर बेटा। उसके बाद हमें a b c की इक्वेट, दोनों पोलिनोमियल्स को इक्वेट करवा के a b c की वैल्यू बतानी है। तो x² यहाँ पे, x² यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, मीन्स a की वैल्यू क्या आई, 2 आई। इक्वेट तो आई थिंक तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर होगा कि इक्वेट कैसे करवाते हैं। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। b की वैल्यू 7 तब हुई है बेटा जब यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है। ठीक है। c की वैल्यू क्या है, 3। अगर नेगेटिव होती तो हम नेगेटिव साथ में लिखते, तो a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, वो नंबर्स मैंने क्या मान लिए, p और q, कि जब उनको ऐड करें तो किसके इक्वल आए, b के इक्वल। b के इक्वल आने का मतलब 7 के इक्वल। क्लियर है। मीन्स जो x का कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल देखते हैं उन दोनों को ऐड करके, और इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल। a इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 2 इंटू 3 मीन्स किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए। मीन्स ऐसे 2 नंबर ढूंढने बेटा, ऐड करें तो 7 आ जाए और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बता रखी है कि जो a इंटू सी की प्रोडक्ट आती है ना, उसके फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर करने हैं, मीन्स 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर 6 के फैक्टर करने की क्या जरूरत थी, इतना छोटा सा नंबर वैसे ही पता चल जाता, 6 और 1 है। बेटा ये इसके लिए नहीं है, आगे जब हायर क्लासेस में 10th में जाओगे तो यहाँ पे नंबर 6 की बजाय 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 14000 भी हो सकता है। क्लियर। उसके करने के लिए एक ट्रिक है, इससे इजी हो जाता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 6 के फैक्टर निकाल लिया हमने। क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहां से इन 3 नंबर से पेयर बनाना, में एक पेयर बनाना है कि जब ऐड करें तो 7 और मल्टीप्लाई करें तो 6। क्या मैं 3 2 जा 6 और 1, 6 और 1 ले लिया हमने। क्या क्या नंबर लिया, 6 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास नंबर क्या आ गया, 6 और 1 आ गया। तो जो ये गिवन पोलिनोमियल थी उसको दोबारा से लिखना है, 2x² + 7x + 3, यही थी गिवन पोलिनोमियल। ये कंप्लीट टर्म सेम लिखते हैं, 2x² प्लस, अब 7x की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 6x + 1x। 6x + 1x लिखो या x लिखो, वो एक ही बात होती है, क्योंकि 1x लिखेंगे 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है। और प्लस 3, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया बेटा, बस इस मिडल टर्म को,
इस मिडिल टर्म को x के कोफिशिएंट को मैंने ब्रेक करके लिखा है। क्लियर है। अब इन फर्स्ट टू में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां से 2x कॉमन निकालेंगे, x बचेगा, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, यहां से x निकाल लिया, और जब 6 से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और किसी बच्चे को अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बेटा इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। जब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएंगी। अगर यही टर्म आती है तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अगर हमने 2x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया और ये टर्म नहीं बनी है, फर्स्ट टू टर्म, इट मीन्स ये क्या लिखा हमने, रॉन्ग लिखा है। क्लियर है। प्लस अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूं, कि अंदर क्या बचे, x प्लस 3 बचे। अब ये तो सेम लिख दिया मैंने, इट मीन्स इन दोनों में से क्या कॉमन आया होगा, 1 कॉमन आया होगा। क्लियर है बेटा। अब ये कंप्लीट एक टर्म और ये कंप्लीट एक टर्म बन चुकी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, x प्लस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 3 हमने यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x बचा, और यहां से x प्लस 3 अगर कॉमन आ चुका तो क्या बचा, प्लस 1 बचा। और यही दोनों क्या बेटा, फैक्टर्स हैं किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो पॉलिनोमियल ही बन जाएगी। क्लियर बेटा। आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छे प्रॉपर वे से अब तो क्लियर हो गया होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्लियर भी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते बेटा क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये हमारे पास। क्लियर है। हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने। इसकी फैक्टर्स निकालने तो सेम पहले क्या लिखेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लोगे ना आप। तो ये जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने क्या लिखी, जर्नल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। क्लियर है। और जर्नल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। क्लियर है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इक्वेट करवाते हैं। इक्वेट करवाएंगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -6। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं और वो दो नंबर मैंने क्या मान लिए, प्योर क्यू, कि जब उनको ऐड करें तो b के इक्वल आए। b के इक्वल आने का मतलब 5 के इक्वल आए। और जब इन दोनों नंबर्स को प्योर क्यू को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए। a इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 6 इंटू -6 मीन्स किसके इक्वल आ जाए, -36 के इक्वल आ जाए। क्लियर है। उसके लिए मैंने क्या काम बताया था कि जो a और c की प्रोडक्ट आती है बेटा उसके फैक्टर कर लो। मीन्स कितनी आई है, 36। तो इस 36 के क्या कर ले, फैक्टर्स निकाल ले। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर है। अब इन जो 2 2 3 3 1 है, इनसे हमें प्योर क्यों निकालना है। क्या निकालना है, प्योर क्यों निकालना है। ठीक है। और क्या चेक करना है बेटा हमें साथ में, कि ऐसे दो नंबर बनाने इन सभी नंबर से कि जब उनको ऐड करें तो 5 आए और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो -36 आए। तो मैंने बना लिया यहाँ से पेयर, मुझे अलग से दिखाई देगा। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और इंटू 1 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 9 ही बनेगा। मीन्स 4 और 9, 9 4 जा 36। अब इन दोनों में से एक नेगेटिव लेना है, क्योंकि क्या है, -36 है। अगर मैं दोनों नेगेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, +36 पर +36 क्या हो जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों में से एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। इट मीन्स नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, छोटा। तो -4 + 9 को जब हमने दोनों को ऐड किया तो कितना आया, +5 आया। और -4 इंटू 9 किया तो कितना आया, -36 आया। तो क्या ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू नहीं हो जाएगी, किसकी वैल्यू हुई है, एक p की और एक q की वैल्यू नहीं होगी।
जब दोनों को ऐड किया -4 और 9 को तो +5 आ गया, यही चाहिए था। -4 और 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो -36 आ गया, यही चाहिए था। क्लियर है। तो गिवन पोलिनोमियल वापस लिख के 6x² + 5x और -6 वापस लिखी। 6x² सेम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म x² का कोफिशिएंट और x² सेम। 5x की जगह हमने क्या लिख दिया, +9x और -4x। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5x ही आएगा और -6। क्लियर है बेटा। उसके बाद फर्स्ट 2 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3x कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर है। 3x कॉमन निकाला, 3 2 जा 6, 2x बचा। यहां से 3 3 जा 9 मीन्स ओनली 3 बचा। क्लियर है। अब यहां से कॉमन क्या निकाले कि इस सेकंड ब्रैकेट में 2x + 3 बच जाए। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही सेकंड ब्रैकेट में भी आएगा, ये पक्का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। अब 2x + 3 आने के लिए एक तो माइनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है दोनों में, तो बार माइनस निकालेंगे तो अंदर प्लस बनेंगे दोनों। और एक 2 निकालना पड़ेगा। -2 जब कॉमन निकालेंगे तो 2 2 जा 4 तो 2 बचा अंदर। और यहां से जब -6 से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, +3 बचेगा। अब ये कंप्लीट टर्म हो चुकी है बेटा, और ये कंप्लीट टर्म, और दोनों में ब्रैकेट क्या, दोनों में कॉमन, मीन्स 2x + 3 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ के पे क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ पे -2 बचा। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स हैं ये दोनों, इस गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। और जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही पोलिनोमियल आ जाएगी। चेक कर लेना, इन दोनों को जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आनी चाहिए। ठीक है बेटा। क्लियर हो रहे ना, कमेंट करके जरूर बताना बेटा ये टॉपिक तुम्हें क्लियर है या नहीं। मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, बहुत ही आराम से। क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 4th पार्ट करते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट क्या है, 3x² - x - 4। 3x² - x और -4। क्लियर है। सेम पहले क्या लिखेंगे, जर्नल फॉर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, तुम लिख लेना अपनी कॉपी में। ax² + bx + c, यही जर्नल फॉर्म होती है। a is not equal to 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। क्लियर है। उसके बाद इक्वेट करवाएंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1। -1 का मतलब देखो x यहाँ पे, x यहाँ पे। अगर हम x का कोफिशिएंट लिखना चाहें, जो 2.1 एक्सरसाइज में कराया था, तो कितना आएगा, -1 आएगा बेटा। ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1 है। और c की वैल्यू -4 है। क्लियर है। उसके बाद हमें p और q दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि ऐड करें तो b आ जाए, b आने का मतलब -1 आ जाए। और p और q की जब प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाए, a × c आ जाए, मीन्स 3 × -4 मीन्स कितना आ जाए, -12 आ जाए बेटा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो a और c की प्रोडक्ट आई है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। मीन्स किसके फैक्टर निकालेंगे, 12 के। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही फैक्टर हुए। अब यहां से इनको अरेंज करेंगे, 2 × 2 × 3 × 1। किस तरीके से अरेंज करेंगे कि ऐड करें तो -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए। तो ये तो डायरेक्ट दिखाई देंगे, 4 और 3 होने चाहिए। अब इनमें से नेगेटिव कौन सा होना चाहिए, ऐड करें तो -1 आना चाहिए। तो माइनस का नंबर, जो नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। -4 और +3 को ऐड किया तो -1 आ गया, और -4 × 3 किया तो -12 आ गया। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन पोलिनोमियल वापस लिखते हैं दोबारा से। 3x² - x - 4, 3x² सेम, -x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x और +3x। क्या इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -x ही नहीं बचेगा वापस। क्लियर है। उसके बाद -4, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा बेटा, x दिखाई दे रहा है वैसे ओनली। तो x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, 3x - 4। अब सेकंड ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए, 3x - 4। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाले, ओनली +1 ही कॉमन आएगा, मीन्स 1 ही कॉमन आएगा, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है। अब दोनों टर्म्स में, इस कंप्लीट टर्म में और इस कंप्लीट टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x - 4 दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। तो 3x - 4 हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, +1। तो ये दोनों क्या होंगे,
फैक्टर्स होंगे किसके, गिवन पोलिनोमियल्स को के, पी एक्स के, जो ये पोलिनोमियल थी ना इसके दोनों ये क्या है, फैक्टर है। और बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करना तुम्हें कि जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वापस यही आएगा बन के। क्लियर है? तो चेक जरूर करना है तुमने अपने आप से, पेपर में चेक नहीं करना है, लेकिन हम अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कॉपी, हमें और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा बेटा। क्लियर है? तो बच्चों कमेंट में जरूर बताना है, और जरूर सभी बच्चे जब भी लेक्चर को देखते हो तो कमेंट किया करो। और लेक्चर अगर एक बार देखने से क्लियर नहीं होता तो बार बार दोबारा से देखना है, 2 टाइम्स देखने से नहीं होता तो 3 टाइम्स देखा करो बच्चों। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में काम आने वाली चीजें हैं। ओके? और साथ में ये भी बताना बच्चों, क्या एक लेक्चर में ज्यादा काम हो जाता है? अगर एक लेक्चर में ज्यादा काम हो जाता है तो बताना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा लेक्चर्स को छोटा कर देंगे। क्लियर? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।